जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुविजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडुविजन इंडिया में। दोस्तों, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग ये प्रहार बैच में, रीजनिंग का जो प्रहार बैच है इसमें कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे, जिसमें कि लेटर से लेटर कोडिंग हम लोग शुरू किए थे। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग लेटर टू लेटर कोडिंग पढ़ रहे थे और जिसमें कि हम लोग 3 पैटर्न सीखे थे। 3 पैटर्न पे हम लोग, और क्या क्या पैटर्न था हमारा, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। तो उसी को कंटिन्यू करके उसमें हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन को ही करते हैं। तो हम लोग टोटल क्वेश्चन कितना कर चुके थे, तो ये देखिए, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 6 क्वेश्चन कर चुके थे और अलग अलग पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे। अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, अब ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही है। हम लोग 3 पैटर्न पढ़े थे, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसी के क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न को लेके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ हमारा लेटर का जो प्लेस वैल्यू है, लेटर का जो प्लेस वैल्यू हम लोग वो 2 वर्ड से याद किए थे, इजोटी सिफ्लोडक्स से, तो वो हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे याद हो जाए। तो क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, क्या है, ब्राउट का कोड किया गया AVNYFLS। तो मदर का कोड बताना, आपको मदर का कोड बताना है। देखिए, तो कैसे करना है, सबसे पहला काम कि आप लोग को क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए कि जब कुछ ना समझ में आए तो क्या करना चाहिए, लेटर का प्लेस वैल्यू लिख देना चाहिए। लेटर के ऊपर प्लेस वैल्यू लिखें। उसके बाद अगला काम क्या है, अगला काम आपको देखना कि 3 पैटर्न, हम अभी तक 3 ही पैटर्न पढ़े, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। तो आपको पहले चेक करना कि क्या ये फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है, तो पहले पैटर्न पहचानना है, क्या फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है। फॉरवर्ड नहीं लगेगा तो फिर रिवर्स सोचना है, रिवर्स नहीं लगेगा तो क्रॉस सोचना है। इसके अलावा और कोई पैटर्न नहीं हो सकता है अभी फिलहाल, अभी जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ। हम लोग 3 ही पैटर्न पढ़े, टोटल तो हम लोग 7 पैटर्न पढ़ेंगे, टोटल 7 पैटर्न पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे 3 पैटर्न पढ़े तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू लिखना है। तो बी का प्लेस कितना होता है, 2। आर का कितना होता है, 18। ओ का 15, यू का 21, जी का 7, एच का 8, टी का 20। टी का 20 होता है, टी का 20। टी का 20 कैसे याद रखना, T4 T20 ये सब याद रख सकते हैं। ए का क्या होगा, 1, बी का 22, एन का 14, वाई का 25, एफ का 6, एल का 12, एस का 19। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस हो जाना चाहिए इतना फास्ट कि आपको एक बार में दिख जाए, डायरेक्ट दिखे, मतलब ऐसे, मतलब फुल्ली प्रैक्टिस होना चाहिए इससे, ठीक है। अब देखिए क्या लग रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या किए, प्लेस वैल्यू लिख दिए। अब हमारा काम है पैटर्न पता करना, कौन सा पैटर्न लग रहा है, ठीक है। पैटर्न जब पता चल जाएगा तब हम लोग देखेंगे क्या लॉजिकल सीक्वेंस, क्या क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, ठीक है। तो पैटर्न देखिए, इसमें 2 से 1 हो गया, 18 से 22 हो गया, 2 से 1 1 घट गया, 18 से 22 हो गया तो 4 बढ़ गया, फिर 15 से 14 हो गया 1 घट गया, 21 से 25 हो गया तो 4 बढ़ गया। यानी एक बार 1 घट रहा है और एक बार 4 बढ़ रहा है, और ये पैरेलल है, इससे इसका रिलेशन, इससे इसका, ये सामने सामने रिलेशन लग रहा है। क्या है, सामने सामने। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, आपका पैटर्न हो गया। पैटर्न आप बताइए क्या हो गया, तो पैटर्न आपका फॉरवर्ड पैटर्न हो गया। कौन सा पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न हो गया, ठीक है। लॉजिकल सीक्वेंस क्या है, तो लॉजिकल सीक्वेंस आपका क्या लग रहा है, तो आप बताइए लॉजिकल सीक्वेंस क्या लग रहा है। तो लॉजिकल सीक्वेंस ये लग रहा है कि एक बार क्या हो रहा है, -1 हो रहा है और एक बार +4 हो रहा है। यहाँ देखिए, 2 से 1 हुआ, 2 से 1 तो -1, 18 से 22 तो +4, 15 से 14 तो -1, 21 से 25 तो +4, 7 से 6 तो -1, 8 से 12 तो +4, 20 से 19 तो -1। तो देखिए क्या, ये आपका सीक्वेंस पता चल गया, ठीक है। सीक्वेंस कैसे पता चलता है, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, लेटर का प्लेस वैल्यू, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे करना। तो यहाँ भी मदर वाले में मदर का भी कोड डिकोड करना आपको, तो वही वो लॉजिक लगाना है, फॉरवर्ड पैटर्न लगाना है। ये देखिए, अब जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं उसका भी प्लेस वैल्यू पहले लिख दे, तब तो आप जो लॉजिकल सीक्वेंस में ऑपरेशन कर पाएंगे। तो मदर का एम का क्या होता है, 13, ओ का 15, टी का 20, एच का 8, ई का 5, आर का 18। अब इसमें क्या करना है, पहले -1 किया गया, -1 +4, -1 +4, -1 +4, सब में ये करना। 13 में से घटाएंगे 12, 12 पे एल आएगा। 15 में 4 जुड़ेंगे 19, 19 पे एस आएगा। 20 में से 1 घटाएंगे 19, 19 पे एस आएगा। 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 पे एल आएगा। 5 में 1 घटाएंगे 4, 4 पे डी आएगा। 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 पे भी आएगा। तो आपका क्या हो गया, LSSLDV।
ये आपका आंसर हो गया। और पैटर्न क्या था आपका? पैटर्न आपका फॉरवर्ड पैटर्न ही चल रहा था। तो ये था हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए प्रमोद का कोड दिया है ZSIENT, तो मदर का कोड फिर बताना। यहाँ पे देखिए अभी सेम हम मदर का डिकोड किए थे, तो वो नहीं समझना है कि वही लगा देना है। यहाँ पे कुछ और लॉजिक होगा, यहाँ पे कुछ और पैटर्न होगा, और यहाँ पे मदर दिया है तो इसका मतलब नहीं कि वही जो हम अभी पीछे मदर बनाया ना, अभी मदर का कोड किए थे ना यहाँ पे, तो वही नहीं होगा सेम, ठीक है। यहाँ पे कुछ और होगा, तो डिकोड आपको अलग करना है इसके अकॉर्डिंग। इस पे क्या लॉजिकल सीक्वेंस लगा है, कौन सा पैटर्न लगा, वही लगा के उसको सॉल्व डिकोड करना है। तो देखिए सबसे पहला काम, कुछ नहीं आए, कुछ नहीं समझ में आए कि आपको क्या हो रहा है, तो आपको क्या करना, प्लेस वैल्यू लिखना है। प्लेस वैल्यू, पी का प्लेस वैल्यू 16, एक आर का 18, ए का 1, एम का 13, ओ का 15, डी का 4, जेड का 26, एस का 19, आई का 9, ई का 5, एन का 14, टी का 20। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है। पहले देखिए फॉरवर्ड पैटर्न, अब जैसे देखेंगे तो हम लोग को क्या नहीं, पहले हमको पैटर्न देखना है। क्या देखा, पैटर्न देखना है। तो पैटर्न देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है क्या? आप देखिए 16 से 26 हो रहा है, 10 बढ़ रहा है, 18 से 19 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, फिर 1 से 9 हो रहा है तो 8 बढ़ रहा है, 13 से 5 हो रहा है तो 8 घट रहा है। तो लॉजिक नहीं दिख रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब आप उसको रिवर्स देखिए। दूसरा क्या देखना है, रिवर्स। आप रिवर्स देखिए, 16 से 20, यहां से यहां का रिलेशन देखिए। देखिए यहां से यहां का रिलेशन देखिए, 16 से 20 हो गया तो प्लस का 4, 18 से 14 हो गया तो माइनस का 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 5 हो गया तो प्लस का 4, 13 से 9 हो गया तो 13 से 9 हो गया तो कितना हो गया, 13 से 9 हो गया तो माइनस का 4, 15 से 19 हो गया तो प्लस का 4, 4 यहाँ पे डी है तो डी से 26, 26 देखिए डी को और क्या लिख सकते हैं, 30, 30 डी को क्या लिख सकते हैं, 30। अब यहाँ पे माइनस होगा, 30 में से 4 जाएगा तो 26 जेड। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार +4 हो रहा है, एक बार -4 हो रहा है। +4 -4 का लॉजिक लग रहा है। +4 यहाँ +4 हो रहा है, -4 हो रहा है, फिर +4 -4, फिर +4 और -4 लग रहा है। ठीक है, तो यही लॉजिक लग रहा है, लेकिन क्या है, रिवर्स में लग रहा है। किस में लग रहा है, रिवर्स में। तो पैटर्न आपका क्या हो गया, फिर यहाँ पे पैटर्न आप बताइए क्या हो गया। तो पैटर्न आपका रिवर्स है, क्या है, तो रिवर्स पैटर्न लग रहा है। रिवर्स पैटर्न लग रहा है, तो यही सेम आपको यहाँ पे लगाना है। लॉजिक क्या था, +4 -4, तो यहाँ भी 13, 15, 20, 8, 5, 18, और लॉजिक क्या लगा, सॉरी रिवर्स है ना, रिवर्स लग रहा है। रिवर्स लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। क्या करना था, प्लस का 4 से स्टार्ट होता है, +4 -4, +4 -4, +4 -4। ठीक है, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, 17 यहाँ आएगा। देखिए ये वाला इधर सबसे लास्ट में जाएगा, एम का सबसे लास्ट में इधर आएगा। तो 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 पे क्या आता है, क्यू आता है। क्या आता है, क्यू। ठीक है, ओ में 15 में 4 घटाएंगे 11, 11 पे क्या आता है, के आता है। क्या आता है आपका, के आता है। समझ रहे हैं, के आता है। 20 में 4 जोड़ेंगे, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 24 पे क्या आता है, एक्स आता है। क्या आता है, तो एक्स आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एच में 8 है, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 4 पे क्या, डी आता है। ठीक है, ई में 5 जोड़ेंगे, यानी 5 में सॉरी ई में 4 जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ ई का प्लेस वैल्यू 5 है, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 पे क्या आता है आपका, आई आता है। ठीक है, 9 पे क्या आता है, आई आता है। 18 में से 4 घटाएंगे तो 14, 14 पे क्या आता है आपका, क्या आता है, एन आता है, एन आता है। ठीक है, समझ गए। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आंसर आपका क्या आया, NIDXKQ, ये आपका आंसर हो गया। तो कुछ नहीं, आपको जैसे क्या करते हैं आप लोग, प्लेस वैल्यू लिखते ही हमारे पास आंसर आ जाता है। और उसके बाद आपको पैटर्न पहचानना है, फिर उसके बाद लॉजिकल सीक्वेंस फाइंड करना और डिकोड कर देना। आसान है, बिल्कुल सिंपल। सेम जो इस पे पैटर्न लग रहा है, सेम जो इस पे लॉजिकल सीक्वेंस लग रहा है, वही सेम लॉजिकल सीक्वेंस इस पे लगाना, सेम पैटर्न इस पे लगाना है, और आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। सबसे आसान तरीका बनाने का, कोडिंग डिकोडिंग का। कुछ नहीं समझ में आए तो लेटर का प्लेस वैल्यू लिखिए, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9 पे। अब ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पे क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या देखना है, तो रीड को डिकोड किया CBBE से, तो डियर का कोड बताइए आप लोग, डियर का कोड। तो कुछ नहीं, आपको सिंपल प्लेस वैल्यू लिखिए 18, 5, 1, 4,
3, 22, 2, 5। ठीक है, अब लॉजिक देखिए क्या लग रहा है। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग प्लेस वैल्यू लिख दिए। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है। 18 से 3 15 घट गया, 5 से 22 17 बढ़ गया, 1 से 2 1 बढ़ गया, 5 से 4 4 से 5 1 बढ़ गया। मतलब कोई लॉजिक नहीं दिख रहा फॉरवर्ड में, तो कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, इसको रिवर्स देखिए। 18 से 5 13 घट गया, 5 से 2 3 घट गया, 1 से 22 फिर 21 बढ़ गया, कोई लॉजिक नहीं। रिवर्स में भी लॉजिक नहीं है। चलिए क्रॉस में देखते हैं। तो क्रॉस में देखते हैं 18 से, अब तो क्रॉस ही होगा। जब दो पैटर्न पे नहीं हुआ तो अब ऑब्वियस ही बात है, हम जब क्वेश्चन तीन ही पैटर्न से पूछे तो तीसरा क्या हो सकता है आपका, क्रॉस ही हो सकता है। तो क्रॉस में देखिए 18 से 22 हो गया तो प्लस का 4, 5 से 3 हो गया तो माइनस का 2। सेम यहाँ देखिए 1 से 5 हो गया तो प्लस का 4, 4 से 2 हो गया तो माइनस का 2। तो बस वही आपका क्या है, ये क्रॉस पैटर्न है। क्या है, क्रॉस पैटर्न। आपका पैटर्न क्या है, क्रॉस पैटर्न लग रहा है। क्रॉस पैटर्न लग रहा है और क्या हो रहा है, लॉजिकल सीक्वेंस क्या है, -2 +4। तो यहां भी करना वही सेम ट्रिक। क्या हो रहा है आपका माइनस, देखिए +4 हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, +4 -2 +4 -2। देखिए यहाँ पे +4 हुआ तब तो बस 18 में 4 जोड़े तो 22, ये वाला आया 22। ठीक है, और 5 में से 2 घटाएं तो 5 में से 2 घटाएं तो क्या आया आपका 3 आया, 3 पे C आता है। ठीक है, सेम ये लॉजिक। 1 में 4 जोड़े तब आया यहाँ वाला 5, फिर D में से 2 घटाएं, D का 4 में से 2 घटाएं तो 2 आया, 2 पे क्या था आपका B था। ठीक है, समझ गए, तो वही सेम लगाना। तो 4 - 2 4 - 2 +4 -2 +4 -2 लग रहा है। तो D में से 4 में से देखिए यहाँ पे क्या है, D है, D में क्या करेंगे 4 4, D का प्लेस वैल्यू क्या है 4 है ना। D का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4 होता है, E का 5 होता है, A का 1 होता है, R का 18 होता है। अब देखिए 4 में 4 जोड़ेंगे तो 18, 18 यहाँ पे आएगा। देखिए क्रॉस वाले में ऐसे आता है, तो सॉरी 18 नहीं 8 आएगा, 8 आएगा। 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 पे क्या H आता है। 5 में से 3 घटाएंगे तो E का प्लेस वैल्यू 5 है, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 पे क्या आता है C आता है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 1, ए का प्लेस वैल्यू 1, 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 पे क्या आता है ई आता है, लेकिन ये ई यहाँ लिखाएगा, क्रॉस है ना। 18, आर का प्लेस वैल्यू 18, 18 में से 2 घटाएंगे 16, 16 पे क्या आ रहा है, 16 पे आप बताइए क्या आता है, तो 16 पे आता है आपका पी, क्या आता है पी। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, CHPE। ये हमारा आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, क्रॉस पैटर्न, और लॉजिक क्या था, +4 -2 +4 -2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हीरा का कोड दिया MJIX, तो डियर का कोड बता दें। देखिए आप लोग को क्या करना है, हमें सॉल्व करते नहीं, देखो खुद सॉल्व कीजिए। और क्या करना, लेटर का प्लेस वैल्यू तो जरूर लिखना, कुछ ना समझ आए लेटर का प्लेस वैल्यू जरूर लिखना। किससे आपका क्या होगा, लेटर का प्लेस वैल्यू का जो सीक्वेंस है वो आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए H का कोड 8 9 18 1 13 10 9 24। ठीक है, अब जैसे हम लोग क्या किए, प्लेस वैल्यू लिखे, तो हमारा दूसरा काम पैटर्न पता करना। क्या करना, पैटर्न पता करना। देखिए कौन सा पैटर्न है, फॉरवर्ड है। पहले देखिए फॉरवर्ड पैटर्न है क्या, 8 से क्या हो गया, 8 से 13 यानी 5 बढ़ गया, 9 से 10 1 बढ़ गया, 8 18 से 9 18 से 9 हो गया, तो ये 18 से 9 हो गया तो 9 घट गया, 1 से 24 23 बढ़ गया, कोई लॉजिक नहीं है फॉरवर्ड में। चलिए इसको रिवर्स देखते हैं, 8 से 24 16 बढ़ गया, 9 से 9 सेम रह गया। ठीक है, 18 से 10 8 घट गया, 1 से 12 13 तो 12 बढ़ गया, कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। अब देखिए इसको रिवर्स में देखते हैं, क्या देखते हैं रिवर्स में, तो सॉरी रिवर्स तो देख चुके हैं, क्रॉस में देखना। किस में देखना है, क्रॉस में देखना। अभी तो हम रिवर्स चेक कर चुके हैं, क्रॉस में देखिए। क्रॉस में देखिए, इसका इससे इसका इससे इसका इससे इसका इससे, तो क्या है, यहाँ पे +2 किए तो 8 2 10, इसमें +4 किए तो कितना है 9 4 13। ठीक है, सेम यही लॉजिक लगना चाहिए। 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24। ठीक है, और 9 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9, 1 में 8 जोड़ेंगे तो लॉजिक क्या पता चल गया, 2 4 6 8। और ये 2 4 6 8 क्या है, ये आपका क्या है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। तो कंजिक्यूटिव इवन नंबर का जोड़ हो रहा है कंटिन्यू। पैटर्न क्या है, पैटर्न तो आपका क्रॉस है। पैटर्न आपका कौन सा लग रहा है, क्रॉस पैटर्न लग रहा है, क्रॉस पैटर्न लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉजिकल सीक्वेंस क्या है,
कि कंटिन्यूअस इवन नंबर का जोड़ हो रहा है, कंटिन्यूअस इवन नंबर का जोड़ हो रहा है। इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या। क्या होता है? आप लोग मैथ में पढ़े होंगे सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? जो दो के टेबल में आता हो, जो दो के टेबल या जो दो से डिवाइड हो जाए उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस इवन नंबर का जोड़ हो रहा है, तो यही सेम लॉजिक यहाँ भी लगाना हम लोग को, यहाँ भी सेम लॉजिक लगा देना इसको भी। डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 4, ई का 5, ए का 1, आर का 18। अब इसमें क्या करना? +2 +4 +6 और +8। कंटिन्यूअस इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, दो के गैप पे ही आता है, ठीक है। अब 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 4 में 2 जोड़ेंगे 6। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आपको यहाँ फर्स्ट वाला लिखना तो ई को देखना, क्योंकि क्रॉस चल रहा ना, तो ई में क्या जोड़ेंगे? 5 में 4 जोड़ेंगे 9, तो 9 पे क्या आएगा? आई आएगा, ठीक है। डी में डी 4 है, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 पे क्या आता है आपका? 6 पे क्या आता है? एफ आता है। फिर इसी तरह आर कितने पे आता है? 18 पे, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26, 26 कितने पे? जेड आएगा। ए में ए पे ए का प्लेस वैल्यू 1, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7, 7 पे क्या आता है आपका? बताइए, 7 पे क्या आता है? जी आता है। तो क्या हो गया आपका आंसर? IFZG, ठीक है, आंसर हो गया। तो पैटर्न क्या था आपका? पैटर्न आपका क्रॉस पैटर्न था। लॉजिक क्या था? प्लस कंटिन्यूअस इवन नंबर का जोड़ हो रहा था, कंटिन्यूअस इवन नंबर को जोड़ा जा रहा था लेटर में, इवन नंबर, ठीक है। लगातार सम संख्या का जोड़ हो रहा था, लगातार सम संख्या का जोड़ हो रहा था, ठीक है। ये लॉजिकल सीक्वेंस था। नेक्स्ट चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। मोटर को कोड किया गया LMQKM से, तो सुपर का कोड बताना है, ये सुपर का कोड बनाना। ये क्वेश्चन मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसको आप लोग सॉल्व करके हमें इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। सेम वही लगाना है। पहले आपको क्या लिखना है? प्लेस वैल्यू लिखना है, सबका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद पैटर्न चेक करेंगे, पैटर्न चेक करने के बाद क्या करना है? पैटर्न पहले देखेंगे फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड नहीं लगा तो रिवर्स, रिवर्स नहीं लगा तो क्रॉस। फिर उसके बाद आपको लॉजिकल सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, फिर उसी को सेम लॉजिकल पैटर्न इस पे सुपर पे लगा के आपको आंसर तक पहुंचना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का होमवर्क है, 11 नंबर। आप लोग को इसका आंसर कमेंट में बताना है कि मोटर का कोड अगर ये है LMQKM, तो सुपर का कोड बताना, सुपर का कोड। तो देखिए इस वीडियो को, ये जो मैं क्वेश्चन दिया हूं इसको आप लोग को खुद बताना है, इसका आंसर आप लोग को खुद करना है। तो आप क्या कर सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको अपलोड भी करा दूंगा इसका PDF। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोग पैटर्न समझ पाए, कॉन्सेप्ट समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कुणाल का, या देखिए कुणाल को डिकोड किया गया है PFMZO से, तो राहुल का कोड बताना। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है? प्लेस वैल्यू लिखना। प्लेस वैल्यू लिखिए, K का 11, U का 21, N का 14, एक 1 और L का 12, ठीक है। P का बताइए 16, F का 6, M का 13, Z का 26 और O का 15, ठीक है। अब देखिए ये हम जैसे लिखे तो अगला काम हमारा पैटर्न चेक करना। क्या करना? पैटर्न चेक करना। पैटर्न चेक कीजिए। तो 11 से 16 5, 21 से 6 15, नहीं दिख रहा है। पहले 5 बढ़ा, फिर 15 घट गया। चलिए 5 से 15 घट गया, फिर 14 से 13 1 घट गया, मतलब कहीं घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। पहले बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, फिर 15 घट रहा है। तो लॉजिक तो नहीं दिख रहा फॉरवर्ड पे। चलिए इसको क्रॉस रिवर्स भी देखते हैं। 11 से 15 तो 4 बढ़ गया, 21 से 26 तो 5 बढ़ गया, ठीक है। 14 से 13 हो गया तो 1 घट गया। जब यहाँ से 11 से 14 जाते हैं, अगर मान लीजिए इसको हम लोग रिवर्स देखते हैं, तो 11 से 14 15 हो गया तो 4 बढ़ गया, फिर 21 से 26 हो गया 5 बढ़ गया। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, 4 बढ़ा 5 बढ़ा। फिर 14 से 13 कैसे हो गया? 1 बढ़ गया। यहाँ तो 6 बढ़ना चाहिए था, यानी अगर 20 यहाँ पे 20 आता यानी टी रहता तब तो लॉजिक बैठ जाता, तो रिवर्स भी नहीं है। चलिए क्रॉस देखते हैं। 11 से 6 हो गया तो कितना? 5 घट गया। 21 से 16 तो 5 घट गया। चलिए ठीक है, लॉजिक ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या ए से, फिर यहाँ पे देखते हैं, यानी 5 घट रहा है। क्या हो रहा है? 5 घट रहा है। तो यहाँ भी देखिए 5 घट रहा है। क्या 14 से 13 घट गया तो 5 घटा? क्या नहीं घटा, 1 घटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बीच वाला है तो हम तो देखते हैं। अब इसमें दो का पैटर्न, जैसे ही क्या होता है क्रॉस में क्या होता है, 5 ऑड नंबर में रहता है लेटर, तो हम क्या करते हैं? 2 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ भी ए का ओ से देखते हैं, तो 1 से 15 हो गया, 14 बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था आपका? देखिए यहाँ पे लॉजिक कुछ और था, 5 बढ़ रहा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 14, यहाँ पे 12 बढ़ रहा है, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 12 बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 14 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 12 बढ़ रहा है। तो या तो आप इसको क्रॉस पैटर्न से कीजिए, इसको एक क्रॉस पैटर्न से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 1, सॉरी माइनस का 1। क्या हो रहा है बीच में? माइनस का, बीच में क्या हो रहा है? माइनस का 1, और यहाँ पे प्लस का 5, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है,
यहाँ -5 हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, ये -5 हो रहा है, क्रॉस में अगर लगाएंगे तो यहाँ भी -5 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, +14, और यहाँ भी क्या हो रहा है, +14। ये भी लगा सकते हैं आप, क्रॉस पैटर्न भी लगा सकते हैं, क्रॉस पैटर्न से भी आप लगा सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरा और भी तरीका लगा सकते हैं, आप क्रॉस पैटर्न से भी बनाएंगे तो आंसर वही आएगा। दूसरा चीज एक और देखिए, यहाँ पे एक चीज और आपको दिखाता हूं मैं, जो कि मैं हम लोग फर्स्ट लेक्चर में किए थे। फर्स्ट लेक्चर में क्या किए थे हम लोग, वो देखते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे उसको समझते हैं। जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हम लोग कुछ सीखे थे। क्या सीखे थे, तो लेटर का अपोजिट लेटर हम लोग निकालना सीखे थे। अब यहाँ देखिए 16 से 16 11 27, 21 6 27, 13 14 27, 26 1 27, 12 15 27। देखिए सब लेटर का सम क्या हो रहा है, सब लेटर का प्लेस वैल्यू का सम 27 ही हो रहा है। और 27 क्या होता है, आपको बताया था 27 क्या होता है, अपोजिट लेटर को अगर एक दूसरे से जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, उसका सम 27 आएगा, 27 आएगा। और इसको कैसे चेक किए थे हम लोग, अपोजिट लेटर, ए का जेड था, ए टू जेड, बी का क्या था, बॉय। तो यहाँ पे देखिए के का केपी, के का अपोजिट पी, कैसे, कानपुर। यू का अपोजिट एफ, उफ से हम लोग किए थे। एन का अपोजिट एम यानी मेन, एम एन मैन, तो एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एन। ए का अपोजिट जेड, ए टू जेड। एल का अपोजिट लव, लव होता था ना, लव हम लोग देखे थे, एल ओ भी लव, ठीक है। तो ये हो गया। तो सेम हमको यहाँ पे अपोजिट से भी निकाल सकते हैं। पैटर्न क्या लग रहा है, फॉरवर्ड लग रहा है, पैटर्न क्या है, फॉरवर्ड है। हालांकि इसे क्रॉस पैटर्न से भी आप बना सकते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है, क्रॉस पैटर्न से भी बना सकते थे अदरवाइज, लेकिन हमारे लिए आसान है क्या, हम लोग अपोजिट वाला से निकालते हैं। यहाँ पे क्या, अपोजिट लेटर का सीरीज चल रहा है, अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर का अपोजिट क्या होता है, आई, इंडियन रेलवे। ए का अपोजिट जेड, एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल, हाई स्कूल। अगर देखिए अपोजिट लेटर आपको याद नहीं है तो सबसे पहला लेक्चर कोडिंग डिकोडिंग का है, वो आप लोग देख लें। यू का अपोजिट एफ, उप। एल का अपोजिट ओ, तो हमारा आंसर क्या है, आई जेड एस एफ ओ। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर का कोड दिया है OWGXIO, तो फादर का कोड बताना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैं आप लोग को थोड़ा हिंट दे रहा हूं, और ये भी क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में करना है। यहाँ पे हिंट क्या दे रहा हूं, यहाँ पे आप लोग को हिंट क्या है, तो आपके लिए एक हिंट है कि मैं एक हिंट देता हूं कि जो वॉवेल होता है ना, आप लोग वॉवेल पढ़े होंगे, वॉवेल इंग्लिश में आप लोग वॉवेल पढ़ेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में कुछ वॉवेल होते हैं, तो 5 वॉवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होता है। तो वॉवेल कितना होता है, वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 वॉवेल होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जो लेटर है ना, यहाँ पे पहला चीज तो इसमें क्या लग रहा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट, एक तो पैटर्न लगा होगा, फिर लॉजिकल सीक्वेंस लगा होगा। तो लॉजिकल सीक्वेंस 2 टाइप से लगा हुआ है यहाँ पे। पहला लॉजिकल सीक्वेंस क्या है, आपको मैं बता दिया कि वॉवेल वाला जो है, इसमें आपको क्या देखना है कि वॉवेल को वॉवेल से डिकोड किया गया है। और देखिए वॉवेल को वॉवेल से जो वॉवेल है ना, सेम वैसी से डिकोड कर दिया गया है। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ओ को ओ से डिकोड किया गया है, यहाँ भी ओ को ओ से डिकोड किया गया है, ठीक है। वॉवेल को वॉवेल से ही डिकोड किया गया, ओ को ओ से, ओ को ओ से डिकोड किया गया है। समझ रहे हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं। ऊपर वाला का देख रहे हैं, ऊपर वाला से हम देख रहे हैं, नीचे वाला से नहीं। यहाँ नहीं कि आई का डिकोड आर क्यों किया गया, ऐसा नहीं, हम ऊपर से बोल रहे हैं। ऊपर का डिकोड, ऊपर से अगर हम लोग ऊपर वाले का कोड, ऊपर वाले लेटर का डायरेक्ट जो कोड किया गया, ये कैसे किया गया है, तो वोवेल का वोवेल से ही कोड किया गया। तो वोवेल का कोड वोवेल ही छोड़ दिया गया है, वोवेल को वोवेल से ही कोड किया गया है, ठीक है। वोवेल को वोवेल से ही कोड किया गया है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ऐसा लगा तो सिंपल आपको दिख रहा है ये कौन सा पैटर्न होगा, ये क्रॉस लग रहा है। क्या लग रहा है, तो क्रॉस लग रहा है, क्रॉस पैटर्न लग रहा है, क्रॉस पैटर्न लग रहा है, ये क्रॉस पैटर्न लग रहा है। क्या लग रहा है, क्रॉस पैटर्न। दूसरा चीज इसमें क्या देख सकते हैं, क्रॉस पैटर्न तो लग रहा है, पैटर्न तो आपको समझ में आ गया क्रॉस, लेकिन इसमें और क्या लॉजिक है, वोवेल का तो समझ में आया, और क्या लॉजिक दिख रहा है। तो देखिए डी का क्या लिखा है, डब्ल्यू। डी कितने पे, 4 पे, और डब्ल्यू कितने पे, 23 पे। 23 और 4 कितना होता है, 27। 27 जैसे 27 लिखा तो हमें डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए, क्या है, ऑपोजिट लेटर। तो डी का ऑपोजिट डब्ल्यू होता है, माउंटेन ड्यू से हम लोग पढ़े थे। सी का ऑपोजिट एक्स होता है, क्रक्स। टी का ऑपोजिट जी होता है, जीटी रोड, ठीक है। आर का ऑपोजिट इंडियन रेलवे। तो यही सेम लॉजिक आपको यहां भी लगाना है, अपोजिट लेटर वाला लगाना है और आंसर करना है। तो मैं थोड़ा हिंट दिया, आप लोग को आंसर तक पहुंच जाना है।
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम चलते, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वीडियो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब ये देखिए क्वेश्चन जो हमारा है, तो अभी तक हम लोग प्रैक्टिस किए, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, लॉजिकल सीक्वेंस सीखे, ऑपोजिट लेटर सीखे, वोवेल, कॉन्सोनेंट, ये सारा कुछ हम लोग सीखे। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल 11/9/2024 को, 11 सितंबर 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें समझते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या है आप लोग देखिए एक बार वीडियो, ये क्वेश्चन, और इसका आंसर करने का कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2024 का एसएससी सीजीएल का टायर 1 का जो एग्जाम होता है उसका ही क्वेश्चन है। 11 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, सेम वही लेटर टू लेटर कोडिंग है। यहाँ वैन को, यहाँ देखिए वैन को, ये देखिए वैन है ना, वैन को कोड किया गया किससे, OKBY से। ठीक है, तो यहाँ पे वास्ट का कोड फिर दिया है UUB से। तो आपको किसका बताना, वर्ब का कोड बताना, वर्ब को डिकोड करना है। ठीक है, यानी एक निश्चित कूट भाषा में वैन को OKBY लिखा गया है, वास्ट को UUBY लिखा जाता है। तो वर्ब का कोड बताना आपको, किसका, वर्ब का कोड बताना है। तो देखिए क्या करना है यहाँ पे, पहले चेक कीजिए वैन का क्या लिखा है, वैन को डिकोड किया गया किससे, तो वैन को OKBY से किया गया वैसे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो OKBY। ठीक है, यहाँ पे देखिए V का 22, 1, 9, 14, O का 15, 11, B का 2, 25। ठीक है, रिवर्स पैटर्न देखते हैं, फॉरवर्ड तो नहीं था, रिवर्स पैटर्न देखते हैं हम लोग। 3 बढ़ गया +3, 1 से ये से A से B हो गया तो प्लस का 1। ठीक है, 9 से 11 हो गया, तो 9 से 11 हो गया तो क्या हो गया, प्लस का 2। ठीक है, +3 +1। ठीक है, चलिए 14 से 15 हो गया तो +1, यानी हाँ लॉजिक तो बैठ गया, रिवर्स ही है, यानी पहले +3 +1 +2 +1 हो रहा है। यही सेम देखना है आपको यहाँ, क्या वास्ट में भी यही लग रहा है। अगर वास्ट में लगेगा तो आपको ये पता कर लेना। वास्ट में भी देखिए क्या लग रहा है, UUBY, रिवर्स लगाना है। V का 22, अब देखिए V का यहाँ पे Y हो गया, यानी +3 था, A से क्या हो गया, A से B हो गया, +1 हो गया, A का B। देखिए सेम लग रहा है लॉजिक, मतलब S से S19 पे आता है, S से U हो गया, यानी ये STU या किस पे आ गया, ये +2 हो गया, मतलब लॉजिक वही लग रहा है। तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर पे आना। कौन सा, वर्ब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वर्ब। तो वर्ब का कोड बताना है आपको, V का 5, 18 और 2। अब यहाँ पे देखिए इसका हमको क्या करना है, रिवर्स लगाना है। क्या करना है, पहले वाले में +3 +2, फिर सॉरी +3 +1 और फिर उसके बाद क्या है, +2 +1। यही लग रहा है लॉजिक, +3 +1 +2 +1 लग रहा है, +3 +1 +2 +1 लग रहा है। ठीक है, ये लॉजिकल सीक्वेंस आपका। तो 22 में V में इसका क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा 25, 22 में 3 जोड़ेंगे 25। अब देखिए E में 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 पे, 6 पे क्या आ जाता है आपका, 6 पे आता है आपका F, क्या आता है F। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को FY, लास्ट में क्या है, FY आएगा। तो देखिए कहाँ पे है FY, तो हम लोग को स्मार्ट वर्क भी करना है। यहाँ पे YT नहीं लगेगा, YF तो YF नहीं आएगा, FY लग जाएगा, TY नहीं होगा। तो हमारा आंसर नंबर D सही होगा। हमें पूरा सॉल्व भी नहीं करना, हम लोग को ऑप्शन से डायरेक्ट इसको एलिमिनेट कर सकते थे। तो ये तरीका था। तो आप लोग को क्या करना, बस प्लेस वैल्यू को लिख के लॉजिकल सीक्वेंस फाइंड आउट करना। लॉजिकल सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ लॉजिकल सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफिकल्ट आया कि +3 +1 था, फिर +2 +1 था। तो लॉजिकल सीक्वेंस हमें एक में तो ऐसा लग सकता था, तो दूसरे में भी एक बार चेक कर लिए हम, वही सेम था, तो वही लॉजिक लगा के आंसर पे पहुंच जाएंगे। बस आंसर आ गया हमारा। तो आपका आंसर नंबर क्या हुआ, 3 नंबर आपका आंसर हुआ। ये एसएससी सीजीएल में 11 सितंबर को 2024 में पूछा गया था। 11 सितंबर 2024 में कोई क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग क्या है, तो यहाँ पे क्या है, WISK। ये भी देखिए एसएससी सीजीएल में 12/9/2024 को, यानी 12 सितंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है, टायर 1 का। तो इसका WIS को लिखा गया है DRHP। हम लोगों को कुछ नहीं, देखिए ये जो इतना लिखा रहता है ना, उतना नहीं जाना, हमें सिर्फ देखना कि पहले वाले का कोड क्या है। कोड क्या है, देखिए
W कितने पे 23 पे, I कितने पे 9 पे, S कितने पे 19 पे, K 11 पे, D 4 पे, R 18 पे, H 8 पे और P 16 पे। ठीक है, जैसे हम लोग प्लेस वैल्यू लिखें, पहला काम प्लेस वैल्यू लिखें, उसके बाद हमें देखना है क्या, अब देखना है हम लोग को इसमें, अब देखिए इसमें से आपको देखना क्या लॉजिक लग रहा है। पहले फॉरवर्ड पैटर्न देखिए, फॉरवर्ड पैटर्न अगर देखेंगे 23 से 4 हो गया, 23 से 4 हो गया, तो 23 से 4 हो गया तो क्या हो गया, ये 23 से 4 27, सॉरी 23 से 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं देखिए 23 से 4 27, यहाँ देखिए 27 27, यहाँ देखेंगे तो ये भी 18 और 9 27 हो गया, 19 और 8 27 हो गया, और 11 और 16 27 हो गया। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे जोड़ रहे तो 27 आया, जैसे 27 आया तो हमारे माइंड में क्लिक हो गया कहीं ना कहीं ये अपोजिट लेटर है, क्या अपोजिट लेटर, तो बिल्कुल आसान हो गया, अपोजिट लेटर आते ही हमारे लिए आसान हो गया। तो दूसरे वाले को भी एक बार चेक कर देते हैं, दूसरा भी लेटर दिया, लेंथ को डिकोड किया गया, लेंथ को डिकोड किया गया है, क्या यही अपोजिट लग रहा है, चेक कर लेते हैं, ओ भी एम जी से। तो देखिए एल का अपोजिट, एल का लव तो ओ हो जाता है, ई का अपोजिट भी इवनिंग, एन का अपोजिट एम मेन से एम, ठीक है, टी का अपोजिट जी टी रोड तो जी का टी का जी, ठीक है, यानी अपोजिट लेटर का सीक्वेंस लग रहा है, क्या लग रहा है, तो ये अपोजिट लेटर है, ये क्या लग रहा है यहाँ पे, तो अपोजिट लेटर लग रहा है, अपोजिट लेटर का सीक्वेंस है, अपोजिट लेटर का लॉजिक लग रहा है। लॉजिक क्या है, अपोजिट लेटर का। तो आपको किसका क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है किसका, तो बैंक का पूछ रहा है, बैंक, BANG का कोड पूछ रहा है आपको। तो बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, बी पर वाई, ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम, जी का अपोजिट टी, तो आपका क्या गया, वाई जेड एम टी, वाई जेड एम टी, वाई जेड एम टी। हालांकि हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्ट जी का अगर देखेंगे तो टी आ रहा है, तो लास्ट में टी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, जी का अपोजिट टी, हम इतना सॉल्व भी नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट टी मार के हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 16 नंबर। ये 16 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी सीजीएल, ये भी 12 तारीख को ही पूछा गया, 12 सितंबर का। आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि क्या पैटर्न यहाँ पे लग रहा है, और पैटर्न को देख के आप लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में करेंगे। एसएससी सीजीएल 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। ठीक है, इसका क्या करना है आप लोग को, पहले क्या करना है, फेस्ट का, देखिए क्वेश्चन क्या बोला, एक निश्चित कूट भाषा में फेस्ट को जी जेड डी डी ई और वेके को डब्ल्यू जेड डी जेड जेड लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लेबर को भी किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आंसर आप लोग बताएं। क्या करना है, पहले प्लेस वैल्यू लिखना सब लेटर का, फिर उसके बाद आपको पैटर्न चेक करना है, फिर उसके बाद लॉजिकल सीक्वेंस लगाना। पैटर्न कैसे देखेंगे, सबसे पहले फॉरवर्ड देखेंगे, फॉरवर्ड नहीं लगेगा तो रिवर्स, रिवर्स नहीं लगेगा तो रिवर्स नहीं लगेगा तो क्या देखना है, फिर आपको क्रॉस देखना है। अच्छा, ये पैटर्न लगाने में लॉजिकल सीक्वेंस में आप लोग को क्या ध्यान देना है कि प्लस माइनस तो जो है तो है, लेकिन साथ ही साथ देखना कहीं ऑपोजिट लेटर का तो सीक्वेंस नहीं है, वो भी देखते रहना है। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 में देखिए हम लोग को क्या है कि एनजीआरपी इज रिलेटेड टू, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार एनजीआरपी एक निश्चित तरीके से जेसीएनएल से संबंधित है, इसी प्रकार एफकेएलटी बीजीएफएचपी से संबंधित है, इसी तर्क के अनुसार एसक्यूयूओ निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एनजीआरपी किससे रिलेटेड है, जेसीएनएल से। ठीक है, जेसीएनएल से। चलिए कोई नहीं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 14 7 18 16, जे का 10, सी का 3, एन का कितना हो जाता है, एन का हो जाता है 14 और एल का 12। अब देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, पहले फॉरवर्ड, जैसे लेटर लिखें तो फॉरवर्ड पैटर्न देखना है। तो फॉरवर्ड पैटर्न देखिए, 14 से 10 हो गया तो यानी माइनस का 4, 7 से 3 हो गया तो माइनस का 4, 18 से 14 हो गया तो माइनस का 4, 16 से 12 हो गया तो माइनस का। ये फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है, क्या है, फॉरवर्ड पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न है, डायरेक्ट दिख रहा है, तो हम लोग को फॉरवर्ड पैटर्न पे लगा देना। आंसर किसका पूछ रहा है आपको, SQUO का दिख रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लास्ट में क्या के आएगा या एल आएगा। सबसे पहले लास्ट वाला देखते हैं, या लास्ट या फर्स्ट वाला देखते हैं, हम लोग लास्ट वाला देखते हैं पहले, के या एल। तो यू में से 4, ओ में से 4 घटाएंगे, वो कितने पे, 15 पे, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11,
11 पे क्या आता है, 15 में 4 घटाएंगे 11, 11 पे के आता है, आपका के वाला आंसर होगा। यानी ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी इसमें से या इसमें से कोई होगा। चलिए हम लोग उसके बाद देखते हैं, यहाँ स्टार्टिंग में पी है, ओ है, पी और ओ है, तो ओ वाला होगा या पी वाला होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ओ पी वाला तो ऑप्शन है ही, पहले देखते थे ओ वाला होगा या पी वाला। तो हम कैसे कर सकते हैं, या तो पी वाला होगा या तो ओ वाला होगा स्टार्टिंग में। तो हम लोग देखते हैं एस का, एस में क्या करेंगे, यहाँ पे एस में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 4, एस 19 पे आता है, इसमें माइनस का 4 करेंगे तो क्या 15, 15 आएगा, 15 पे क्या आता है, ओ आता है, यानी ओ वाला आंसर होगा। तो हमारा ओ वाला कौन बच गया, ये बच गया, यानी हमारा आंसर नंबर 4 सही हो गया, आंसर नंबर 4 सही हो गया। ये स्मार्ट वर्क है, ये हमारा स्मार्ट वर्क हो गया, ठीक है। हम लोग स्मार्ट वर्क से भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखिए सब एसएससी सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्या किया गया है, ये भी एसएससी सीजीएल में 10 सितंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे किया गया। यहाँ देखिए क्या किया गया, स्वीट का डिकोड है WSETE, साल्टी का डिकोड है ASLYT। तो ड्रिंक का कोड बताना है आपको, ड्रिंक का कोड। देखिए इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा गया कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। पहला पद दूसरे से, दूसरा तीसरा पद चौथे से, तो पांचवा पद का आपको कोड बताना है, ठीक है। तो यहां देखिए क्या करना आपको, स्वीट, स्वीट का कोड दिया गया WSETE, ठीक है। यहां देखिए क्या सीक्वेंस लग रहा है, यहां देखिए पहले अगर हम इसको देखते हैं तो ये सेम लेटर सब जगह इधर उधर अरेंज कर दिया गया। लेटर को देखिए तो अरेंज कर दिया गया, एस का एस, डब्ल्यू का डब्ल्यू, ई का ई रहने दिया गया, ई का ई, टी का ई, यानी क्रॉस लग रहा है, बस पैटर्न चेंज कर, मतलब सेम को सेम ऊपर वाला का कोड क्रॉस में पैटर्न क्या लग रहा है, पैटर्न तो आपका क्रॉस लग रहा है, क्रॉस पैटर्न लग रहा है। और वो क्या रहा है, वो क्या रहा है, इसमें क्रॉस पैटर्न लग रहा है और प्लस का हर एक में प्लस का जीरो, प्लस का जीरो, प्लस का जीरो, प्लस का जीरो, प्लस का जीरो लग रहा है, ठीक है, क्रॉस पैटर्न लग रहा है। तो सिर्फ डायरेक्ट आपको यहां भी करना है ना, ड्रिंक का कीजिए, ड्रिंक का कीजिए, हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, क्रॉस ऐसे कर देना है। देखिए यहाँ पे आई, तो बीच में तो आई आएगा, तो बीच में आई कहाँ आ रहा है, बीच में आई दो जगह आ रहा है, आई यहाँ, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा और ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा, बीच में आई आना चाहिए। तीसरे नंबर पे हमारा आई होना चाहिए, तीसरे पे यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एन का एन, सबसे लास्ट में एन आएगा, सबसे लास्ट में एन, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हम देखते हैं क्या क्या फर्स्ट वाले का देखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हमारा स्टार्टिंग में आर आएगा, स्टार्टिंग में क्या आएगा, आर आएगा, आर डी, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा RDIKN, RDIKN, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करके भी आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको ऑप्शन जब दिया है तो एलिमिनेट कीजिए आप लेटर से, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल क्वेश्चन। ये हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में अभी तक 3 पैटर्न को सीखे हैं। आई होप कि आप लोग को तीनों पैटर्न समझ में आया होगा। हम लोग SSC CGL का जो अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया उसे प्रैक्टिस किए, हम लोग समझे हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है और कैसे इसको सॉल्व करना। तो जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है तीनों पैटर्न पे आप लोग को क्लियर हो गया होगा, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। तो आप लोग को क्या करना, कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखना है तो सबसे पहला काम आप लोग को उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। प्लेस वैल्यू, लेटर का प्लेस वैल्यू लिखते ही आप लोग को बिल्कुल दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या लॉजिकल सीक्वेंस लग रहा है इसमें, ठीक है। देखिए बहुत आसान होता है कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन, बहुत आसान है, सिंपल। आप लोग को सिर्फ क्या करना, फोकस करना है कि इसमें पैटर्न क्या लग रहा है, जो जो पैटर्न पढ़े वही पैटर्न लगाना है। तो अभी हम लोग 3 पैटर्न पढ़े तो तीनों पैटर्न को लगाएं और इजीली क्वेश्चन को धुआं धुआं मचा दिए, हम लोग बिल्कुल खत्म कर दिए। तो चलिए आप लोग को अच्छा लगा होगा, आई होप कि मैं आप लोग को समझा पाया हूं, कि मुझे आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से और समझ पाए होंगे। और अब आपका जो कोडिंग डिकोडिंग से जो तीनों पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न या अपोजिट लेटर या सीक्वेंस को पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं तीनों पैटर्न पे, लेकिन 3 ही पैटर्न बताया, सारा पैटर्न बता दूंगा तो आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जितने भी क्वेश्चन है लेटेस्ट वाले भी मैं ला रहा हूँ, लेटेस्ट में SSC CGL में जो पूछा गया क्वेश्चन, टॉप मोस्ट क्वेश्चन था, वो सब भी ला रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां एक नए फिर इसी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग टोटल जो पैटर्न पढ़ने वाले वही पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहुंच जाएगा। तो चलिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।